अच्छा भाई, सारे आ गए तो फिर बात स्टार्ट करते हैं। ये एमन, जहरा, एमन बेटा माइक बंद कर लो। जज़ाकल्लाह बेटा। अच्छा, हम बात स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कहानी में क्या था? हम बात कर रहे थे आयनाइजेशन पोटेंशियल में। मैंने बताया कि अगर हम दोनों फैमिलीज को आपस में एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, सो वील गेट टू सी दैट द बेरिलियम फैमिली हैज हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल्स देन लिथियम फैमिली। और वजह क्या सामने आई? क्योंकि इनके एटॉमिक साइजेस छोटे होते हैं और न्यूक्लियर चार्ज इनका ज्यादा होता जाता है। बात समझ में आ रही है? एटॉमिक साइजेस इनके छोटे हैं और न्यूक्लियर चार्ज इनका ज्यादा होता है। बात यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। चलिए आइए हम देखते हैं अब अपने पास नेक्स्ट फैक्टर को। अब हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है उसको मैं बिल्कुल बराबर में लिख दूं बोर्ड के। हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मुझे डिफाइन करेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Tendency of an atom to attract shared pair of electrons. The tendency of an atom to attract the shared pair of electrons is known as the electronegativity. What do you think electronegativity कैसी होगी as we go down the group? जब हम ग्रुप में नीचे की जाने उतरेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम सारे ग्रुप ट्रेंड्स कंप्लीट कर लेंगे ना, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा एक कंप्लीट स्केच ना, कि कुछ कांस्टेंट हैं जो सीक्वेंस में आएंगे, जो सारे डिक्रीज होंगे। क्या होंगे? वो सारे डिक्रीज होते जाएंगे। और कुछ ऐसे होंगे हमारे पास जो कि इंक्रीज होते जाएंगे। तो हम उन फैक्टर्स को सेपरेट आउट कर लेंगे ताकि तुम लोगों को याद करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। चलो आओ, हमने बात की भाई दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. एक एटम मौजूद है, एक आवारगी में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो देखो, आवारगी में तो इलेक्ट्रॉन हो या इंसान, दोनों ही बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है। ये एटम बेसिकली, ये एटम जो है वो इसको अट्रैक्शन शो करता है इसकी तरफ ना। मुझे कोई भी चीज चाहिए, मिसाल के तौर पर मुझे एक फोन खरीदना है और उसके पैसे मेरे वालिद साहब ने पे करने हैं, तो मुझे अपने वालिद साहब की तरफ, वालिद साहब को अपनी अट्रैक्शन दिखानी पड़ेगी ना, कि यार मुझे ये फोन चाहिए, या मेरी ये नीड है, या मुझे ये जरूरत है। ऐसा होता है या नहीं होता? आपको कोई चीज खरीदनी यस सर, होती होता है है। तो आप अपने वालदेन से बहुत ज्यादा उस चीज की अट्रैक्शन, उसकी अहमियत, उसके फजाइल बयान करने शुरू कर देते हैं कि इसके ये फजाइल हैं। मुझे जिस वक्त फोन लेना था तो मैंने अपने वालिद साहब से ये फजाइल बयान किए थे। देखें भाई, सबके पास होता है फोन और मुझे भी लेना है। मतलब जब हम थे, इंटर के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, सबके पास होता है फोन, हमें भी लेना है और दे दिलवा दें और ये और वो फजाइल बयान। मैं कहीं आगे पीछे चला जाऊँ, आप फोन करके पूछ सकते हैं। तो फजाइल बयान किए, मैंने अट्रैक्शन शो कराई, मैंने बताया कि यार ये चीज मुझे चाहिए, तभी वो चीज मुझे मिली। तो ये जो फोर्स है ना, जो कुव्वत है जिसकी मदद से आप अट्रैक्शन शो कर रहे हैं किसी चीज की जानिब, इसी तरह से एटम जब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन शो करता है तो उस अट्रैक्शन को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फैक्टर है, जब हम डाउन द ग्रुप उतरते हैं, एज वी गो डाउन द ग्रुप in the s block element, we saw that the electronegativity decreases from top to bottom. जब हम ऊपर से नीचे की जानिब उतरते हैं ग्रुप्स में, तो हम इस बात को देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही होती है? आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही होती है। बात यहां तक क्लियर है? जब हम दोनों ग्रुप्स में नीचे की जानिब उतरते हैं तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही थी, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रही थी। कोई मुझे वजह बताएगा कि क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही थी? क्या वजह है इसकी? सारी चीजों सर मैं को एक क्वेश्चन पूछूं? बोलिए, बोलो बेटा। सर मुझे ये समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि इंक्रीज ऑफ साइज होता है इन द, लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप? एटॉमिक साइज तो इंक्रीज हो रहा है, वो क्यों डिक्रीज होता है आयनाइजेशन? मिसाल देता हूं मैं आपको, मिसाल देता हूं। एक रस्सी है,
सही है। आप मुझसे तकरीबन समझ लो कि जैसे बोर्ड यहाँ है, यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ मैं खड़ा हूँ, इतने डिस्टेंस में हमने एक रस्सी पकड़ी, हम खींच रहे हैं, सही है। अब अगर मिसाल के तौर पे आप बहुत जानदार हैं माशाल्लाह से, सही है, आप बहुत मतलब कहते हैं कि नहीं भैया मैं तो सूमो हूँ, आप मुझे खींच लेंगे उधर, ऐसा होगा ना, मैं तो बिल्कुल कोई जान लगा ही नहीं पाऊंगा, कुव्वत ही नहीं लगेगी, आप मुझे उधर खींच लेंगे, अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ज्यादा थी इस तरफ, रस्सी लंबी कर लो, मेरे घर की पूरी दीवार कर लो, ये आप वहां खड़े, मैं इस दीवार के पास खड़ा हूं पीछे, अब आप खींच रहे हैं, अब आपको ज्यादा जान लगानी पड़ेगी कम जान लगानी पड़ेगी, बताओ 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 भाई, जिन्होंने सवाल किया था बताओ। आपको ज्यादा, एक कॉमन सेंस वाली बात थी, आप यहाँ खड़े थे, मैं यहाँ खड़ा था, आपने हल्की सी जान लगाई, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जान लगाई, आपने मुझे अपनी जानिब खींच लिया, लेकिन अब आप दीवार के पास वहां चले गए, मैं इस दीवार के पास चला गया, हमारे दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया है, अब मुझे बताइए आपको ज्यादा जान लगानी पड़ेगी या कम जान लगानी पड़ेगी? ज्यादा जान लगानी पड़ेगी। ज्यादा जान लगानी पड़ेगी ना। इसी तरह से देखो, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना था, यहाँ पर बहुत ज्यादा कुव्वत थी, यहाँ पर न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास बहुत शदीद खींच के रखा हुआ था, बहुत शदीद अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ था, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत समझ कुव्वत में आ चाहिए गया, थी। समझ में आ गया। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी कुव्वत कम होती गई, हमने बासानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। बात समझ रहे हैं? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर क्या है? देखो, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप उतरते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती जाती है। एज वी गो डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे हम ऊपर से नीचे की जानिब उतरते हैं ग्रुप में, चाहे वो ग्रुप नंबर 1A हो चाहे वो ग्रुप नंबर 2A हो, इन दोनों में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की जानिब उतरते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज डिक्रीज हो रही होती हैं। और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज ड्यू टू द एटॉमिक साइजेस, ड्यू टू द एटॉमिक साइजेस। बात समझ में आई सर जी? हम एटॉमिक साइज वाला पॉइंट ही रखेंगे, मतलब हम हाँ, ये वाली बात नहीं कर देखो, सकते कि अभी न्यूक्लियर फोर्स है। क्लास की स्टार्ट में किसी ने मुझसे कहा था ना कि सर हमने एटॉमिक साइजेस को बहुत इन डीप, बहुत डिटेल डिस्कशन कर ली थी। उसकी डिटेल डिस्कशन की वजह क्या थी? मतलब मैं इस पे डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकता आयनाइजेशन पोटेंशियल पे, क्या मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकता? हम कर सकते हैं, बट ये सारे फैक्टर जिस एक फैक्टर पे डिपेंड कर रहे थे उसको समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने एटॉमिक साइज को बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड वे में समझाया था। आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा एटॉमिक साइजेस को ही प्रेफर करें, क्योंकि हर जगह एटॉमिक साइजेस की बिहाफ पे बात की जाती है। एटॉमिक साइज में सारी बातें आ जाती हैं। एटम का साइज बढ़ रहा है तो सब कुछ बढ़ रहा है ना भाई, इसी के अंदर सारी बात आती है। इस वजह से देखो होता क्या है, एक एटम ये है, मैं लास्ट सेल नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ न्यूक्लियस बना रहा हूं। चलो मैं लास्ट सेल और न्यूक्लियस बना रहा हूं, बीच में जो शेल्स है वो नहीं बना रहा। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन उसके पास आता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कौन से शेल में गेन करता है? लास्ट शेल में या उसके अंदर किसी शेल में? लास्ट शेल में। मतलब इसीलिए मैंने लास्ट शेल बना दिया। सही है, सही है, चलो अच्छी बात है भाई। ग्रुप नंबर 1 का पहला एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये लास्ट एलिमेंट, पहला और आखिरी ऐसे ही होंगे या कुछ गलत बना दिया मैंने? पहले का साइज छोटा होगा ना, दूसरे का साइज बड़ा होगा, आखिरी वाले का साइज तो बड़ा होगा ना। सही बनाए गलत बनाए? जी सर। सही बनाए। जी सर, सही बनाए। अब कहानी क्या है? अब देखो मार्केट में आ गया एक ये दोनों आइटम मौजूद है, दोनों आइटम मौजूद है, हमें देखना है कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हम जा ही नहीं रहे ना, सर ने हमें गलत बताया यार, हम नहीं मानते सर की बात को, दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम नहीं मान रहे इस बात को, क्यों माने? हमें पता होना चाहिए ना कि क्यों ऐसा है। आओ देखते हैं। एक लिथियम था, एक फ्रेंशियम रखा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन मार्केट में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन मार्केट में आ गया। ये इलेक्ट्रॉन लिथियम को भी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन फ्रेंशियम को भी चाहिए, ऐसी है, दोनों को चाहिए,
ये इलेक्ट्रॉन लिथियम को भी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन फ्रेंशियम को भी चाहिए। अच्छा, उसूली तौर पे अगर कोई शख्स ये समझे, मैं सामने स्क्रीन पे भी देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है मैंने दोनों के सेंटर में बनाया भाई ये इलेक्ट्रॉन। मैंने कोई फेवरेबल सिचुएशन करते हुए लिथियम के करीब नहीं कर लिया, लिथियम मुझे ज्यादा पसंद नहीं है या फ्रेंशियम से मेरी नाराजगी नहीं है, मैंने सेंटर में बनाया है। दोनों के न्यूक्लियसेस उनके सेंटर में बने हुए, उनके एटम के साइज के हिसाब से। ऐसी है, गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं किसी जगह? साइज में कोई फर्क तो नहीं लग रहा है? एक इलेक्ट्रॉन मार्केट में आ गया है, ये इलेक्ट्रॉन लिथियम को भी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन फ्रेंशियम को भी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? सर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। अब नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है, हमने ये पढ़ा था ना, द फोर्स ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड attract the shared pair of electrons towards itself. The force of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. अट्रैक्शन करनी है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, खींच के अपने पास लाना है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, अट्रैक्शन के लिए कौन सा चार्ज दरकार होगा हमें? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज Positive एटम में proton. कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, प्रोटॉन। सर न्यूक्लियस इसके अंदर होता है सेंटर। मैंने बिल्कुल यही बनाया, एक एटम बनाया, लास्ट सेल जिसमें उस इलेक्ट्रॉन को उतारना है, और वो न्यूक्लियस बनाया। यही बनाया मैंने, सही है यहां तक बात? ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ये न्यूक्लियस। अगर मिसाल के तौर पे ये अट्रैक्शन होती है, दोनों के हम एक एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेंगे, एक का इलेक्ट्रॉन यहां इसकी बाउंड्री पे, एक का इलेक्ट्रॉन यहां इसकी बाउंड्री, दोनों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए दोनों में। ये इलेक्ट्रॉन इस लिथियम को हासिल करना है, ये इलेक्ट्रॉन इस फ्रेंशियम को हासिल करना है। लिथियम की अट्रैक्शन कहां से आएगी? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए कौन अट्रैक्ट करेगा लिथियम में से? कौन शो कराएगा? कौन सर प्रोटॉन करेंगे ना। प्रोटॉन। न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे। आओ देखो, न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करना शुरू किया इतना डिस्टेंस, ऐसी है न्यूक्लियस में अटैक कर रहे हैं बेटा। एटम के अंदर क्या है? 3 चीजें है ना, कहने को तो 32 प्रोटॉन भी तो 33 कर चीजें सकता हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? मैं थोड़ी रह रहा हूँ न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही तो है। प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो यहां से ये अट्रैक्शन हो गई, कुव्वत है भाई, करीब करीब है, वही वाली बात। यहां हम खड़े हुए थे, बड़ी करीब करीब थे, कुव्वत लग रही थी, ऐसी है। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाई न्यूक्लियस ने, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाई, खींच लिया। यहां पे आओ, फोर्स लगा रहा है। व्हाट डू यू थिंक, किसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी है? फ्रेंशियम। इसके पास इलेक्ट्रॉन जल्दी आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन जल्दी आएगा? लिथियम के पास। लिथियम के पास। कौन स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है? लिथियम के पास जल्दी आएगी। लिथियम। 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 अब बात समझ में आई क्यों डाउन द ग्रुप जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिक्रीज हो रही होती है। इसके बाद सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लिथियम के पास, फिर उसके बाद लिथियम के बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंशियम, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते जा रहे हैं। एटम का साइज बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन कम होती जा रही है। न्यूक्लियस से बहुत दूर है आखिरी शेल, उसके भी बाद है इलेक्ट्रॉन जिसको खींच कर अंदर लाना है। तो जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। डिस्टेंस की वजह से, मैंने मिसाल दी थी अभी, ये डिस्टेंस की वजह से अट्रैक्शन खत्म हो गई थी। मैं यहां खड़ा था, गोली चलाने वाला मुझे मार ही नहीं पाया, क्योंकि मैं उसके डिस्टेंस में ही नहीं पड़ रहा था। उसकी इतनी अट्रैक्शन ही नहीं थी, उसके पास इतनी पोटेंशियल, इतना फोर्स ही नहीं था उसके पास कि उसकी गोली यहां तक आ पाती। अगर मैं यहां खड़ा हुआ होता तो क्या मैं जिंदा बच जाता? मैं तो पहली फुर्सत में निकल जाता, है ना। तो मैं उसके बिल्कुल बहुत करीब था, बहुत करीब है, बहुत दूर है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शन, तो यही तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द फोर्स ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। And as we go down the group from top to bottom, the electronegativity decreases. The electronegativity decreases. बात यहां तक क्लियर होती है सबको? जी सर। अगर मैं लिथियम फैमिली और बेरिलियम फैमिली में कंसिडर करूं, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होंगी बताओ? सर बेरिलियम फैमिली। क्यों बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? सर एटॉमिक साइज छोटा है Atomic उसका, size लिथियम छोटा से होता है। कंपेयर करें तो। बेहतरीन।
उसका एटॉमिक साइज छोटा है एज कंपेयर टू द बिसाइड वन, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। भाई लिथियम भी पहले शेल में ही खींच रहा है, बेरिलियम भी पहले शेल में ही खींच रहा है, लेकिन इसके पास सिर्फ कितने प्रोटॉन्स हैं? 3 प्रोटॉन्स हैं। उसके पास कितने हैं? 4 प्रोटॉन्स हैं। कहानी यही बराबर हो गई आपकी। बात यहां तक मेरी समझ में आई आपको? Yes, sir. तो मेरे ख्याल में और कोई सवाल किसी का आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई? सर ये आयनाइजेशन पोटेंशियल में एंथैल्पी का जिक्र है, तो उससे क्या रिलेशन है उसका? किस चीज का जिक्र है? एंथैल्पी? हफ्सा, जी जी। एंथैल्पी का जिक्र है ना, कह रही हैं आप? देखो एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी कहते हैं द चेंज ऑफ हीट, ऐसी है ना? एंथैल्पी कहते हैं द एब्जॉर्प्शन और द एवोल्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इन अ केमिकल रिएक्शन। हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां से क्या निकलती है? यहां से भी निकलती है एनर्जी। एनर्जी तो कन्वर्टेबल है ना। एज एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो हो सकती है। तो एंथैल्पी का रिलेशन आयनाइजेशन पोटेंशियल से भी यही दिया जा रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट है। आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे सप्लाई करोगे? तार लगाओगे एटम में, मतलब 2 तार लगाओगे, जैसे बैटरी में लगाते हैं, 2 तार लगा के एटम को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, बाहर आ गया। आप हीट ही तो सप्लाई करते हैं। बात समझ में आई अफसा? जी सर। और किसी का कोई सवाल? हाँ वे तुम सही कह रहे थे, मैंने अभी मैसेज देखा, माजरत बेटा, तुम उस वक्त सही बात कर रहे थे, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। और किसी का कोई सवाल नहीं है? सबके मामला हल हो गए? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? कोई ऐसा सवाल जो पूछना है तो पूछ लो अभी 1 आध मिनट में, फिर उसके बाद मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, मुझे दूसरी क्लास भी स्टार्ट करनी है। फिर डन करें? कोई मसला नहीं है, क्लास एंड कर दूं? Yes, sir. End कर दें. चलो सही है। पेरेंट्स चार्ज हम कल की क्लास में आपसे मुलाकात कर। अच्छा एक छोटी सी बात सुनते हुए जाओ, सुनते हुए जाओ जरा मेरी बात जल्दी से। मुझे एक जरा ये एक मतलब मैं तुम लोग से मशवरतन बात कर रहा हूं। अगर हम ऐसा करें कि मसरूफियात रहती हैं, अभी ये इस महीने के अंदर जरा कुछ मसरूफियात हैं, उनकी बिना पर मैं ये बात आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि अगर हम ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं कि हम दिन में क्लासेस रख लें कुछ, बस सिर्फ फॉर द सेक ऑफ दिस मंथ। Yes, sir. रख सकते यस सर। कोई अगर सर इशू है? कॉलेज सर क्या टाइमिंग्स होंगी? मतलब प्रोबेबली मैं ऐसे चाह रहा हूँ टाइमिंग्स 2 से 4 के बीच में आपकी दोनों क्लासेस हो जाए, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों। हाँ फिर ठीक है। हाँ उसी की बात कर रहा हूँ आवेद, मैं सही है, उसी सर। की बात कर रहा हूँ। मतलब मेरी आज सर हसन से एक्चुअली डिस्कशन हो रही थी, तो वो काफी पुरजोर कह रहे थे, मैंने कहा नहीं यार कर लेते हैं, टाइमिंग्स का कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है। तो असल में मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले बेटा एक जगह पढ़ा रहा होता हूँ ना, और वहाँ का कुछ मामला भी थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है वहाँ पे, इस वजह से तो मैं इसी टाइम को थोड़ा सा पीछे नहीं ला सकता था। मेरे पास शुरू का टाइम जो 2 बजे से 4 बजे का है वो खाली है। तो फिलहाल अगर हम आप लोगों के लिए फेवरेबल हो, किसी का कोई इशू है तो अभी मुझे बता दो, ताकि मैं फिर आज रात में जब सर जुल्फ़िकार से बात करूंगा तो मैं वो इशू सामने रख लूँ। किसी का कोई इशू है? 3 से 5 हो सकता है? बाबू 3 से 5 हो इसलिए नहीं सकता असल में, क्योंकि मेरी जो क्लास होगी ना अगली, आप लोगों को 2 से 4 पढ़ाऊंगा, मेरी अगली क्लास होगी 4 बजे, सही है? और 4 बजे मुझे घर पे नहीं होना होगा, 4 बजे मुझे नाज़िमाबाद पहुंचना होगा। तो मैं उस क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़वाऊंगा अपनी, कुछ टाइमिंग को एडजस्ट करवाते हुए। 2 से 5 है यार, खाना वाना खा लेंगे साथ बैठ के, तुम लोग तो खा ही सकते हो, तुम लोग तो लैपटॉप फोन लेके बैठे होगे, साथ में खाना खाते रहना। कोई इशू है किसी को तो अभी मुझे बता दो। कस्मा सही है 2 से 4। सही है सर। सही है। चलो सर फिर सही है। मैं जुल्फ़िकार को कंफर्म कर देता हूँ। कल की क्लास का ना शायद प्रोबेबली हो सकता है कि हमारी क्लास 7 बजे से शुरू हो कल, सही है? कल की क्लास 7 बजे से शुरू हो। अगर ऐसा हुआ
तो मैसेज आएगा, अगर नहीं हुआ तो कोई मैसेज नहीं आएगा, फिर आपकी नॉर्मल टाइम पे क्लास होगी। सही है भाई? जी सर। ओके सर। मीटिंग एंड करते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात करेंगे। या ये भाई हफ्सा देखो यार, ख्याल करो बेटा, बाकी बच्चे भी हैं अभी, फिर कुछ बोलेंगे ये लोग। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं कल। अस्सलाम वालेकुम।